हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि हमारा जो TIND का NVR का GUI इंटरफेस है उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उसके बारे में हम देखेंगे कि वो वर्क कैसे करते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा ये लाइव व्यू है, हमारी मेन स्क्रीन यहीं पे आके ओपन होती है जब भी NVR स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसा कि अभी मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट चैनल है, मैंने ये सेलेक्ट किया, एक ग्रीन इस पे बॉर्डर आ गया लाइन का। तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोड, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो मोड चल रहा है, ये जो व्यू चल रहा है, इसे हमें मेन स्ट्रीम में रखना है या सब स्ट्रीम में रखना है। तो वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एक होता है कि मोड मतलब हमें इसकी जो फ्लुएंसी है वो कैसी रखनी है। लैग कम होना चाहिए वीडियो में, तो हमारा बिट रेट जितना हाई होगा उतना कम लैग करेगा ये, क्योंकि वो उसको ऑप्टिमाइज़ करेगा इस स्क्रीन के हिसाब से। हमारे पास दो ऑप्शन है इसमें, स्मूथ स्ट्रीम और लो लैग, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम जो हमारा कैमरा लगा हुआ है उसमें यदि माइक होगा या उस पर एक्सटर्नल माइक लगा होगा तो हम उसके थ्रू इसमें हम ऑडियो को सुन सकते हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे हम इसको पूरे ऑडियो को फुल कर सकते हैं और या फिर जीरो भी रख सकते हैं। फिर वो ओ एस डी में हम चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो वो यहाँ से पॉसिबल है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं टेस्ट। अप्लाई। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर टेस्ट आ गया है, इसे हम कट कर देंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन है PTZ कंट्रोल। यदि हमारा PTZ लगा हुआ है तो इस पे क्लिक करके हम यहाँ से इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। एक हमारा है स्टार्ट मैनुअल रिकॉर्डिंग। अगर हमें कोई इंसिडेंट हमारी स्क्रीन पे ऑन द गो हो रहा है तो हम उसका एक यहाँ से मैनुअल रिकॉर्ड भी ले सकते हैं, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा और वो हमारा या रिकॉर्ड होने के बाद हम उसे सेव कर देंगे, तो वो सेव हो जाता है मैनुअल रिकॉर्ड पे। वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सेव होगा आगे। ई जूम, यदि हमें जूम करना है तो हम जूम भी कर सकते हैं। हमें माउस को इस तरीके से स्क्रॉल करना होता है तो हम इसको जूम भी कर सकते हैं। तो ये हमारे फंक्शंस ख़त्म हो गए। अब हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। हमारा ये टास्क बार जो है, यहाँ से हम मल्टी विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा रखना है। ऐसे ही कि प्रीवियस पेज मतलब कि पिछले कैमरे पे जाना है, अगले कैमरे पे जाना है, या यहाँ से हम ऑटो प्ले चला सकते हैं जिसे हम टूर भी कहते हैं, तो टूर भी यहाँ से चल जाता है। यहाँ से हम कैमरास के सीधे पेज पे जा सकते हैं जहाँ से हम कैमरे ऐड करते हैं। उसी तरह यहाँ पे नेटवर्क की भी सेटिंग्स हम ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रीम सेटिंग है, तो स्ट्रीम की जो भी हमारी रिजोल्यूशन हुआ, फ्रेम रेट है या बिट रेट है, उनको हम सेट कर सकते हैं। और मोबाइल मॉनिटरिंग, तो ये मोबाइल मॉनिटरिंग का मतलब है कि अगर यदि हमारा NVR इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उस केस में हमारे पास ये एक ID शो करता है QR कोड के थ्रू। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कनेक्ट स्टेटस, क्या है कि जी सर्वर कनेक्टेड है, मतलब P2P ऑनलाइन है। तो ये फर्स्ट वाला QR कोड होता है हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए स्मार्टफोन में। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद उसे जब हम ओपन करते हैं, रजिस्टर करके लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे फिर ऑप्शन आता है कि ID का, तो हम उसे स्कैन कर लेते हैं प्लस के आइकन पे क्लिक करके, तो हमारा डिवाइस उसमें ऐड हो जाता है। इसी में अनबाइंड है, रिफ़्रेश है, बैक है। अनबाइंड मतलब यदि आपका किसी स्मार्टफोन की जीमेल के साथ या किसी ईमेल आईडी के साथ डिवाइस बाइंड हो गया है और आप वहाँ से रिमूव करना चाहते हैं उसे, तो ऐसा अनबाइंड पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा मोबाइल मॉनिटरिंग का है। इसके बाद आता है हमारा अलार्म इन्फॉर्मेशन। यदि हमने कोई अलार्म लगा रखा है, कोई इवेंट लगा रखा है, तो उसके यहाँ पे हमें टाइम और टाइटल टाइप के साथ हमें एक शो कर देता है वो पूरी इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि अभी हमने इसमें नॉर्मल अलार्म में मोशन सेट कर रखा है, तो हमें शो कर रहा है कि भाई इस चैनल पे इतने बजे ये मोशन हुआ, तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्लाउड अपडेट। यदि हमारा कोई नया फर्मवेयर रिलीज़ होता है तो वो OTA के थ्रू, मतलब ओवर द एयर, आपके NVR में अप्लाई कर दिया जाता है, तो वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। वन की डिटेक्शन, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई भी है ऑलरेडी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी पूरे NVR का एक स्टेटस शॉर्ट में देख सकते हैं, समराइज कहते हैं जिसे। तो जैसे कैमरे हमारे कितने कनेक्ट हैं, 4 कैमरास कनेक्ट हैं, ये एक भी ऑफलाइन नहीं है। कैमरे कितने बैंडविड्थ ट्रांसमिट कर रहे हैं NVR तक, वो 16 Mbps है। कहीं रिमोट में किसी स्मार्टफोन ऐप पे या लोकली हम किसी और सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं NVR को, तो वो हमें यहाँ पे शो करेगा। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ऐसे ही हार्ड डिस्क का स्टेटस है, अभी एक हार्ड डिस्क लगी हुई है 1 TB की, तो उसको हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे ही ये राउटर है कि हमारा NVR इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं है, तो वो पूरा यहाँ से शो करता है। ऑपरेटर का मतलब है अगर NVR कनेक्टेड है किसी PoE स्विच में लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो वो यहाँ पे एक रॉन्ग स्टेटस दे देता है। ये कनेक्टेड रहेगा लेकिन यहाँ पे रॉन्ग स्टेटस आ जाएगा। अगर ऑपरेटर रॉन्ग स्टेटस आएगा तो क्लाउड सर्वर उसके साथ साइमल्टेनियसली रॉन्ग स्टेटस शो करेगा, क्योंकि जब हमारा इंटरनेट होगा तभी हमारा P2P ऑनलाइन होगा। तो ये यहाँ से ही हमें शो हो जाता है। सारे हमें स्टेटस यहाँ नीचे शो हो जाते हैं, और थोड़ा सा ब्रीफ में तो हम देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा प्लेबैक का ऑप्शन है, हम यहाँ से ही प्लेबैक को चेक कर सकते हैं क्लिक करके। तो किसी भी चैनल का हमें प्लेबैक देखना है किसी भी डेट का, तो हम सेलेक्ट करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा यहाँ मेन्यू का ऑप्शन आ जाता है, मेन मेन्यू। तो यहाँ से हम जा सकते हैं डायरेक्टली। और फिर हमारे यहाँ पे लॉक टास्क बार, मतलब ये हमें अगर हाइड करना है नीचे से तो हम इसे लॉक कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारा डेट एंड टाइम शो हो रहा है। अभी हम राइट क्लिक करके मेन मेन्यू में जाएंगे। तो राइट क्लिक जैसे ही हम करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। प्लेबैक हम देख चुके हैं, चैनल्स जहाँ से कैमरे ऐड होते हैं, प्रीवियस स्क्रीन, मतलब अगर हमने सिंगल स्क्रीन लगा रखा है, मतलब कि सिंगल स्क्रीन इन द सेंस अगर हमने एक कैमरा देख रहे हैं और हमें जी अगला कैमरा देखना है यहाँ से, तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमें अगला कैमरा शो हो जाएगा। स्टार्ट द रोटेशन, तो जितने कैमरे लगे हैं अभी हमें उनको अगर रोटेशन वाइज चलाना है कि 1 बाय 1 वो चलें, तो वो हम कर सकते हैं। मोबाइल मॉनिटरिंग, जहाँ से हम QR कोड देखते हैं। वन की डिटेक्शन, जहाँ हम अपने NVR का एक शॉर्ट में स्टेटस देख सकते हैं सभी चीज़ों का। जो हमारे अलार्म आ रखे हैं उनको हम 1 क्लिक में यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं। फिर हमारा आता है मेन्यू। तो कुछ NVRs में ऊपर लिखा जाता है मेन मेन्यू, और कुछ में यहाँ मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें जाना होता है। तो मेन्यू के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्लेबैक। तो प्लेबैक में हम अपने सभी कैमरास का प्लेबैक चेक कर सकते हैं। उनकी डेट, टाइम, चैनल सेलेक्ट करके हमें शो हो जाता है। अगर आपके डेट्स पर ऐसे ब्लू कलर की डॉट्स आ रही हैं, तो उसका मतलब है इतने दिन की रिकॉर्डिंग आपके NVR में कैमरास की हो रखी है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, हम स्लो भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे का भी चला सकते हैं। मतलब काफ़ी ऑप्शंस हैं जो आप एक बार एक्सप्लोर करेंगे तो वो समझ आ जाएगा। और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि मोन्टाज है, मतलब कि कुछ आपने क्लिप्स लगाई हैं साथ में, वो चलानी है। फाइल लॉक कर देनी है आपको, कोई के और कोई ना देखे। फाइल मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ से कि जी कुछ जो लॉग्ड फाइल है उनका क्या स्टेटस है, कितना साइज है, कितने टाइम की है, कौन से चैनल की है। जूम कर सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग के अंदर आप जूम कर सकते हैं, वो डिजिटल जूम होगा। तो यहाँ से आप मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आप दोनों स्ट्रीम में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है बैकअप। तो बैकअप में क्या होता है कि यदि हमने कोई अलग से पेन ड्राइव या कोई ई साटा पे हार्ड डिस्क लगाई है, तो वहाँ से हम चैनल और डेट सेलेक्ट करके, टाइम सेलेक्ट करके हम रिकॉर्डिंग का बैकअप ले सकते हैं। तो वो यहाँ से पॉसिबल है। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अर्ली वार्निंग।
तो अर्ली वार्निंग हमारे कैमरास जो सपोर्ट करते हैं उसमें क्या होगा कि यदि आपने अर्ली वार्निंग अनेबल किया हुआ है किसी इवेंट के ऊपर, जैसे कि हमने यहाँ पेरीमीटर के ऊपर किया है, तो उसमें क्या होगा, अगर उस लाइन को कोई क्रॉस करेगा या उस एरिया में कोई आएगा तो हमारा कैमरा एक वार्निंग ऑडियो के साथ लाइट्स को ब्लिंक करेगा या रेगुलर लाइट्स को ऑन कर देगा, जिससे कि इंट्रूडर जो भी उस एरिया में एंटर करना चाह रहा है बिना परमिशन के, वो उसको एक वार्निंग देगा, और जिसमें कि वो आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आपको क्या वो मतलब वार्निंग रखनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं और वो फिर वहाँ से चला जाएगा, वो भाग जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है VCA। VCA में क्या है कि हम अपने जो कैमरा सपोर्टेड हैं उन पे हम पेरीमीटर, ट्रिप वायर, डबल ट्रिप वायर, ये सारे फंक्शंस को हम लगा सकते हैं। तो वो हमारा यहाँ से पॉसिबल है, वो हम यहाँ से। और इसमें फिर एक और ऑप्शन है अलार्म इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारा पेरीमीटर या जो भी ट्रिप वायर का कोई भी इंट्रूड हुआ है उसको हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि कौन से समय पे क्या हुआ है। फिर आता है हमारा ऑप्शंस कैमरा। कैमरा के अंदर हमारा पहला ऑप्शन है चैनल्स, जहाँ से हम अपने कैमरास को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, या IP मॉडिफाई कर सकते हैं, या उनका जो पासवर्ड अगर गलत डल गया है नीचे तो हम ये पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ से हम कोई अगर रीसेट करना है कैमरे को या रीबूट करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। किसी कैमरे का आपका अपडेट आया तो वो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं या अलग से पेन ड्राइव लगा के। स्ट्रीम सेटिंग में हमारा फिर आ जाता है वही जो बिट रेट वगैरह हम सेट कर सकते हैं सब। तो ये पार्ट स्ट्रीम सेटिंग का है। एडवांस स्ट्रीम सेटिंग, अभी कुछ ऐसा कैमरास भी हैं जिनमें कुछ अलग से हमें सेटिंग्स करनी होती हैं जो पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए होती हैं, तो वो आप यहाँ एडवांस पे क्लिक करके कर पाते हैं, जो कि अभी यहाँ लगा हुआ नहीं है वो कैमरा, तो इसलिए नो शो कर रहा है। वीडियो सेटिंग में आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सारी चीज़ें, एक्सपोजर, बैकलाइट, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ टेम्पलेट सेट कर सकते हैं कि भाई दिन में ये इतने टाइम तक हमारा कलर देगा, रात को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। जो सारे टेम्पलेट्स हैं जो सपोर्टेड हैं वो कर सकते हैं हम यहाँ से। OSD में हम नाम चेंज कर सकते हैं जो हमारे चैनल का है, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसकी कलर चेंज कर सकते हैं, टाइम डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम OSD पेज से कर सकते हैं। मोशन में जाके हम मोशन डिटेक्शन को ऑन कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है तो वो आप चेक कर सकते हैं। मास्क अलार्म, कोई हमने मास्किंग की हुई है और उस एरिया में कोई आ रहा है या उस पर इंट्रूड कर रहा है तो उस पर एक अलार्म हमें इस पर शो कर देगा। अलार्म इनपुट, अगर हमने कोई अलग से डिवाइस लगाई है अलार्म इनपुट पोर्ट पे तो उसकी सेटिंग्स के लिए हमें अलार्म इनपुट पे आना पड़ेगा। उसके लिए हम सेट कर सकते हैं यहाँ से शेड्यूल वगैरह सब। वीडियो लॉस को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं तो वो भी यहाँ पॉसिबल है। PTZ सेटिंग है जो हम अलग से हमारा कॉम पोर्ट के थ्रू हम लगाते हैं तो वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं, बॉड रेट वगैरह सब। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज में हम रिकॉर्डिंग हो गया, हमें स्केड्यूल सेट करना है वो कर सकते हैं। पैरामीटर हो गए कि भाई हमें साइज के थ्रू डेटा चाहिए या टाइम के थ्रू चाहिए, कितने देर तक चाहिए, कितने हमारा GB का या TB का डेटा होना चाहिए। ओवरराइट फॉर्मेट में रख सकते हैं, और जो अलार्म रिकॉर्ड हो गए उन्हें डिलीट नहीं करना है वो भी कर सकते हैं हम, और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं अगर एक बार हार्ड डिस्क फुल हो जाती है। डिस्क की ग्रुपिंग कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा डिस्क है तो कैमरेस को हम डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि एक डिस्क पे लोड ना पड़े सभी कैमरास का, तो वो भी यहाँ से पॉसिबल है। इमेज सेटिंग्स, मतलब हम स्नैपशॉट सेटिंग्स, कोई अलार्म है या कोई इनपुट हमने इवेंट का दे रखा है उसमें हमें स्नैपशॉट मिले तो वो सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। भाई कितने रिजोल्यूशन का होना चाहिए या किस अलर्ट पे होना चाहिए, वो सेटिंग्स यहाँ से पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है अलार्म का, इसमें से अलार्म पे हम जाके
इनको हम क्लियर कर सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट पेज पे भी देखा था क्लियर ऑल अलार्म, तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। डिसआर्मिंग कर सकते हैं कि हमने कोई अलार्म लगाया तो उसे हमें हटाना है, वो यहाँ से हम पॉसिबल है कर सकते हैं। सेटिंग्स में हमारी जनरल सेटिंग आ जाती हैं। यहाँ से हम चैनल को एक्सपेंड कर सकते हैं। जो 10 चैनल का NVR है उस पर 12 चल जाते हैं। जो नेटवर्क में होंगे 2 चैनल्स वो ये आपको चला करके दे देगा। स्टार्टअप गाइड हमें अनेबल करनी है। भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम NVR, तो हमें एक ट्यूटोरियल चाहिए कि कैसे कैसे क्या होता है, वो आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ से हम जो वार्निंग्स आ रही हैं स्क्रीन पे उनको बंद कर सकते हैं। अगर हमारी कोई वार्निंग आ रही है डिकोडिंग परफॉर्मेंस के लिए तो वो भी हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हमने थर्ड पार्टी कैमरा लगाया है और वो H.265 सपोर्टेड है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसको कि वो एक्सेस हो जाए। ओके, एनेबल स्क्रीन रिजोल्यूशन एडेप्टिव रिमाइंडर। तो स्क्रीन रिजोल्यूशन यदि हमने ज़्यादा या कम सेलेक्ट कर रखा है तो वो एक रिमाइंडर दे देगा आपको कि आप उसे ठीक सेलेक्ट रखें। टाइम की सेटिंग्स भी हमारी यहीं पे होती हैं, तो हम यहाँ से टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं पूरा। फिर नेटवर्क सेटिंग है। नेटवर्क सेटिंग में हम अपना DHCP ऑन करके राउटर से IP असाइन करवा सकते हैं। DNS चेंज कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट लिस्ट कर सकते हैं IP को कि वो IP चाहिए या नहीं चाहिए। फिर आगे हमारी पोर्ट फॉरवर्डिंग की सेटिंग्स आ जाती हैं जो ISP के लिए काम में आती हैं। प्रीव्यू सेटिंग में हमारी रिजोल्यूशन वगैरह हम इन सबको सेट कर सकते हैं। व्यू, यहाँ से हम अपना टूर सेट करते हैं। तो मान लो जैसे कि मुझे 4 चैनल का टूर चलाना है, तो यहाँ से हम 1 बाय 1 विंडो सेलेक्ट करके उनको चला सकते हैं। वो अप्लाई हो जाएगा। मेन स्क्रीन जहाँ पे लाइव व्यू आ रहा था वहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन था, तो वहाँ से फिर वो ऑन हो जाता है। कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं हम प्रीव्यू को कैसे रखना है। डिस्क मैनेजमेंट है, कितनी डिस्क लगी हैं, क्या डेटा है, क्या स्टेटस है, वो सारा हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। डिस्क डिलीशन है, तो अगर हमारे डिस्क पे एरर्स आ रखे हैं उसके बारे में हम पूरा यहाँ से देख सकते हैं। भाई कितना थ्रेशोल्ड था, क्या था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। एरर मैनेजमेंट है, मतलब कुछ एरर आ रहा है तो उसके हमें जो अलार्म्स हैं वो चाहिए नहीं चाहिए या कौन से अलार्म चाहिए, सिर्फ वो हम यहाँ से सेलेक्ट करवा सकते हैं सारे। यूज़र मैनेजमेंट में हम एडमिन के अलावा यूज़र्स बना सकते हैं जो अलग अलग एक्सेस देगा यूज़र्स को पर्टिकुलर सेटिंग्स के लिए। अब आता है हमारा मेंटेनेंस क्लिक करते ही हमें डिवाइस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फैक्ट्री ID और सारी चीज़ें हमें शो हो जाती हैं। चैनल का स्टेटस मिल जाता है, भाई कौन से चैनल पे लगे हुए हैं कैमरे, और उसमें पूरा हमें मिल जाता है। मोशन अनेबल है, वीडियो मास्किंग अनेबल है या फिर वीडियो लॉस अनेबल है या नहीं है, अलार्म सपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर। रिकॉर्डिंग का स्टेटस, कितने MP के कैमरे हैं, क्या है, किस पे इवेंट कौन सा लगा हुआ है, क्या है, वो सब यहाँ से हमें शो होता है। नेटवर्क स्टेट, NVR के जो इंटरनेट है या जो NVR की IP एड्रेस है उसकी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं भाई राउटर से वो कनेक्टेड है प्रॉपर्ली या नहीं। डिस्क का स्टेटस ऑलरेडी हमने चेक किया था अभी पीछे। और ऑनलाइन यूज़र, यदि कोई ऑनलाइन एक्सेस कर रहा है डिवाइस को रिमोटली या लोकली तो वो यहाँ पे IP शो कर देगा, तो वो भी पॉसिबल है। लॉग मैनेजमेंट, हमें लॉग चेक करने हैं डिवाइस के कि भाई डिवाइस में कोई एरर्स आए थे या बग्स आए थे, क्या हुआ था, तो वो हम यहाँ से सब चेक कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यदि हम NVR को फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या जो भी है, तो हमें दोबारा सेटिंग ना करनी पड़े, उसकी हम एक फ़ाइल एक्सपोर्ट कर लेंगे पेन ड्राइव में और फिर रीसेट करने के बाद दोबारा लगा के हम उसे वही सेटिंग्स को पा सकते हैं। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, यहाँ से हम फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं डिवाइस को। हम ऑटो मेंटेनेंस पे भी रख सकते हैं कैमरास को, यदि वो लॉन्ग रन में है तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए
उनको टाइम को सेट कर सकते हैं, भाई इतने बजे एक बार रिबूट हो जाने चाहिए कैमरा, तो वो भी हो सकता है। यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं NVR को पेन ड्राइव के थ्रू, और वो यहाँ से पॉसिबल है पेन ड्राइव के थ्रू। नेटवर्क डिटेक्शन, भाई हमारी जो लैन कार्ड है, अगर किसी NVR में 2 लैन कार्ड हैं तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं भाई क्या स्टेटस है, पिंग कितनी आ रही है, पैकेट साइज़ कितना है पिंग का, तो वो यहाँ से हम सारा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हमारा ऑप्शन आता है ये अलार्म का, तो अलार्म में हमें मोशन के और एबनॉर्मल अलार्म लाइव व्यू में भी हमने देखा कि वहाँ से हम देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम डिवाइस को लॉग आउट, रीबूट या शट डाउन कर सकते हैं। तो ये पूरा GUI इंटरफेस है हमारे T&A के NVR का, जो कि हम मॉनिटर के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार वेब इंटरफेस की बात करेंगे T&A के NVR की। तो थैंक यू एवरीवन।